हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज की वीडियो में ग्रुप का जो भी है, वो ग्रुप आज खत्म हो जाएगा और कल से इसके आगे की कहानी होगी। तो आज के ग्रुप में कुछ इम्पोर्टेंस हैं, इसमें सारे कोई सब ग्रुप नहीं है क्योंकि सब ग्रुप जो था वो कल खत्म हो चुका था और आज सिर्फ ग्रुप है, ठीक है? और डायरेक्ट एक्सपेंस सबसे पहला ग्रुप आज का है, एक्सपेंस। अब यहाँ पे है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक है डायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों में समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्या खर्च है, क्या मतलब है। एक्सपेंस तो दोनों ही है, एक सीधा सीधी आपने खर्चा कर दिया डायरेक्ट जो दिख रहा है, और एक घुमा फिरा के जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसमें आता है माल ढुलाई। माल मान लीजिए कहीं से आप कोई सामान लेके आते हैं तो सिर पे तो लेके आएंगे नहीं, गाड़ी पे लेके आएंगे तो गाड़ी का किराया होगा, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, तुरंत का तुरंत खर्च। सामान आया माल दीजिए नहीं तो फिर भाई दिक्कत है। और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है कि ये काम तब खत्म होगा जब आपका सारा काम हो गया, तब जैसे सैलरी, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये जो चीजें होंगी वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस तो होगा ही होगा, एक्सपेंस दोनों में होगा, एक तुरंत का तुरंत हो जाएगा। सामान लेके आया है कोई ठेला से, कोई रिक्शा से, चाहे कोई भी लॉरी वगैरह किसी चीज से आया सामान आपके पास, पैसा दीजिए घर जाइए। दूसरा, महीने भर की कोई आदमी आपके पास काम करता है और उस काम के बदले में आप उसको देते हैं सैलरी, जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन दोनों का जो जो भी एग्जांपल है वो आप साइड में देख रहे हैं। अब इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद आता है हमारा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में वैसी चीजें रखी जाती हैं जिसका सामान हम खरीदते तो हैं लेकिन उसका जो नेचर होता है वो बेचने का नेचर होता है, वो यूज करने का नेचर नहीं है। परचेस दो टाइप से सामान होता है, एक खरीदा और खुद यूज कर लिए, और एक होता है खरीदा और उसको रखें कि अब उसको बेचेंगे, उससे प्रॉफिट लेंगे। ये टैली है, टैली आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे, पर्सनली यूज करेंगे तो वो परचेज अलग परचेज होगा, ठीक है। तो ये जो परचेज है वही है कि ट्रेडिंग के नेचर से, बिजनेस के नेचर से जो परचेज किया जाए वो है परचेज अकाउंट में जाएगा। अब आता है सेल अकाउंट। परचेज किए हैं, सामान है आपके पास तो उसको बेचेंगे ना, और बेचेंगे तभी पैसा आएगा, और पैसा कमाने के लिए उसको सेल करना पड़ेगा। तो पहले आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट, जो भी सामान खरीदा आपने परचेज अकाउंट में रखा। सेल अकाउंट में वैसे चीजों को रखेंगे जिसको हमें बेचना है और बेच के पैसा कमाना है, ठीक है। वो पैसा चाहे कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो पैसा कमाना है। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब कि आपको इन्वेस्ट करना है किसी दूसरे ब्रांच के लिए, किसी दूसरे ऑफिस के लिए, किसी दूसरे जगह के लिए। आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो है अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आगे आता है ब्रांच एंड डिवीजन। ये वो ग्रुप है जिसमें मेंटेन किया जाता है ब्रांच और डिवीजन। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का है दो तीन ब्रांच, दो तीन जगह पे, दो तीन डिवीजन में है, तो उसको मेंटेन हम कहाँ करेंगे? ब्रांच एंड डिवीजन में। क्योंकि हर ब्रांच से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, उसको कहाँ लिखेंगे? आपका जो मेन, एक देखिए, एक है आपका ये मेन ऑफिस, ऑफिस वन, और ये है ब्रांच, ये है ब्रांच। इस चीज को समझिए कि ये जो ब्रांच है ये खुद के लिए ऑफिस वन है और ये खुद के लिए ऑफिस वन है, ठीक है। इसका हिसाब किताब यहां पे हो रहा है, इसका हिसाब किताब यहां पे हो रहा है, लेकिन अब हमको अपना तो हिसाब किताब करना ही है और इनका भी हिसाब किताब देखना है। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, जो इनसे फायदा होगा, उसको हम कहां रखेंगे? ब्रांच एंड डिवीजन में। यही है ब्रांच एंड डिवीजन। अगला मिसलेनियस अकाउंट। मिसलेनियस अकाउंट वो अकाउंट है, इसमें उस टाइप की चीजें रखी जाती हैं जो डेली बाय डेली खर्च हो रहा है, डेली खर्च हो जाता है और वो बाद में लास्ट में क्या आ जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे आपने पंपलेट छपवाया है कहीं प्रचार करने के लिए, कोई बैनर छपवाया है प्रचार करने के लिए, तो उन सब का जो होगा वो मिसलेनियस अकाउंट में जाएगा। वो सब कुछ है आपके पास लेकिन उसको धीरे धीरे खर्च कर देना है। पेपर है,
पेपर रोज प्रिंट आउट होगा, रोज खत्म होगा, तो प्रिंट आउट कहाँ जाएगा? मिसलेनियस में। वो छोटी-छोटी चीजें होती हैं, उसको कहाँ लिखेंगे? तो इसलिए उसके लिए मिसलेनियस अकाउंट बना दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है। अगला है सस्पेंस अकाउंट। नाम ही है इसका, जैसा नाम वैसा काम, सस्पेंस। सस्पेंस छुपा हुआ है इसमें, आखिर ये है क्या? कहाँ से आके पैसा? तो ये सस्पेंस अकाउंट वैसे ही पैसे की बात की जाती है, वैसे चीजों की बात की जाती है जो सस्पेक्टेड है, जो क्लियर नहीं है कि कहां से आया है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आप नहीं हैं, आपका टैली एंट्री करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई आता है पर्सन और आपको 10,000 रुपया दे के जाता है कि सर ये काम का ये पैसा है, इसको रख लीजिए। जो पैसा लिया उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, कागज पे नहीं लिखा, तो ये एंट्री तो होगी ना कहीं ना कहीं। तो इस एंट्री को क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। और ये तब तक रहेगा जब तक इसका क्लियर नहीं हो जाता है ये पैसा आखिर आया कहां से है। जैसे वो पैसे का क्लियर होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेन अकाउंट में, जो भी चीज का जो भी पार्ट का वो अकाउंट होगा, जो भी ग्रुप के हिसाब से होगा, तो वो है सस्पेंस अकाउंट। और इस तरह से हमारा ग्रुप का जो भी कहानी था वो खत्म हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्रुप और उसके सब ग्रुप के बारे में पता चला और समझ में भी आया। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अगर समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब भी समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछिए। आप क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब मैं दूंगा। और तब समझ में नहीं आता है फिर से पूछिए। ये सिलसिला तब तक करिए जब तक आप समझ नहीं जाते हैं। और आप समझ जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है कि फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चीज़ के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।